हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 1 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, तो हम आज करने वाले हैं वीकली रिवीजन। जो भी हमने इस वीक में पढ़ा है वो हम सारा आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्योंकि रिवीजन है इसलिए ये सभी क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। आज हम पहले रिवीजन करने वाले हैं और फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला AI डाटा बैंक किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट AI डाटा बैंक टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो यह किसने किया है? यह किया है हमारे देश भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में कैलाश मकवाना को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? रिसेंटली कैलाश मकवाना हैज़ बीन अपॉइंटेड DGP ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मध्य प्रदेश। कहाँ के बने हैं? मध्य प्रदेश के बने हैं। प्रसार भारती के द्वारा हाल ही में शुरू की गई OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्रसार भारती। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है वेव्स, WAVES। हाल ही में किस ट्रायथलॉन एथलीट ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? विच ट्रायथलॉन एथलीट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 36। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है एलिस्टेयर ब्राउनली। ठीक है, हाल भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेटल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन लोकल करेंसी। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मालदीव। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ कम ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया। तो यह कहाँ के आए हैं? यह आए हैं भूटान के शेरिंग टोबैगो। हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। तो यह कौन बने हैं? यह बने हैं ऋषभ पंत। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री के रूप में किसे नामित किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं ब्रूक रोलिंस। हाल ही में ओडिशा पर्व 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज ओडिशा पर्व 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है न्यू दिल्ली में। हाल ही में चाइना मास्टर्स पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट डेनिश प्लेयर टू विन द चाइना मास्टर्स मैन सिंगल टाइटल। तो यह कौन बने हैं? इनका नाम है एंडर्स एंटोनसन। ठीक है, हाल ही में किस टीम ने 2024 डेविस कप जीता है? विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द 2024 डेविस कप। यह जीता है इटली ने। हाल ही में भारत दुनिया भर में AI विशेषज्ञों में और AI अनुसंधान प्रकाशनों में क्रमशः कौन से स्थान पर है? भारत है 2nd and 3rd प्लेस पर है। ठीक है, हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व मिलिट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड रितिका हुड्डा विन इन द वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप रिसेंटली। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है, इन्होंने जीता है हमारे पास स्वर्ण पदक। ठीक है, हाल ही में अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। तो यह किसको बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ये पंकज त्रिपाठी हैं। हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द गवर्नर गोल्ड कप टाइटल रिसेंटली। तो यह जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। हाल ही में 2024 से 2031 तक ACC क्रिकेट टूर्नामेंट्स का प्रसारण अधिकार किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली गॉट द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ ACC क्रिकेट टूर्नामेंट्स फ्रॉम 2024 टू 2031। यह मिला है सोनी स्पोर्ट्स को। ठीक है,
हाल ही में विश्व बैंक ने नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट कहाँ लॉन्च की है? वेयर हैज़ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड द जॉब्स एट योर डोर रिपोर्ट। तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है न्यू दिल्ली में। हाल ही में अति आधुनिक संपीड़ित बायोगैस, जिसको हम सीबीजी बोलते हैं, संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ बनाई गई है? तो यह कहाँ पर बनाई गई है? यह बनाई गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस देश की सैन्य सरकार ने प्रधानमंत्री चोगुल मैगा को बर्खास्त कर उनकी जगह अब्दुल्लाह मैगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह कहाँ के बने हैं? यह माली में किया गया है ऐसा। माली की अगर राजधानी की बात करें तो माली की राजधानी है बामाको। हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है आईपीएल इतिहास के? वह बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में ये क्रिकेटर मतलब अभी ये बने हैं। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को दोबारा से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के डीजीपी बने हैं? यह बनी है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ब्रह्मोस एयरोस्पेस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो दीपम सेठ बने हैं उत्तराखंड के। हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो यह किया है 4 वर्ष के लिए। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने डोपिंग के लिए सैंपल देने से मना कर दिया था। हाल ही में 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है गंगटोक में। गंगटोक कहाँ पर? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। हाल ही में डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति कहाँ देखी गई है? तो डनलिन एक चिड़िया है और यह केरला में देखी गई है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो यह किसने लिखी है? यह लिखी है माणिक कोटवाल ने। हाल ही में यामंडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यह कहाँ के बने हैं? अभी यह बने हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति। ठीक है, किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 OPCW द हेग प्राइज? यह किसको मिला है? यह मिला है भारतीय रासायनिक परिषद को। भारत सरकार के किस मंत्रालय में ने भारत में बाल विवाह को मिटाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिजेज इन इंडिया? तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो मंत्रालय है उन्होंने किया है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को विद्वानों की पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो यह कौन सी योजना है? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना इसका नाम है। 2024 अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2024 अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप? तो यह जीता है दिविथ रेड्डी ने। हैदराबाद के रहने वाले हैं ये, 8 वर्ष के हैं। और भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? टिल हाउ लॉन्ग हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? तो 31 मार्च 2028 तक बढ़ गया है और इसका जो नाम है वो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 रखा गया है। कौन सा शहर 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप? तो यह करने वाला है मस्कट, ओमान। ठीक है, हाल ही में संविधान का अनावरण किन भाषाओं में किया गया है? तो यह किया गया है संस्कृत और मैथिली 2 भाषाओं में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए केंद्र ने कौन सा अभियान शुरू किया? विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंटर टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? तो इसका नाम है अब कोई बहाना नहीं। हाल ही में देश के किस भाग में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? रिसेंटली इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यह कहाँ पर यह मनाया गया? JNK जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली अंतरिक्ष स्थित AI प्रयोगशाला MOITD को इसरो के किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो यह किसके माध्यम से किया जाएगा? यह किया जाएगा PSLV C-60 के माध्यम से।
ठीक है। और जो हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी है टेकमी टू स्पेस, इसके द्वारा यह बनाया गया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 बी हेल्ड? तो ये IIT गुवाहाटी के अंदर। इसको DRDO द्वारा विकसित K4 मिसाइल को किस भारतीय निर्मित पनडुब्बी पर शामिल किया जाएगा? K4 मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO विल बी इंडक्टेड ऑन विच इंडियन मेड सबमरीन? तो यह INS अरिघात पर किया जाएगा। झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? हु इज द ओनली पर्सन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड 4 टाइम्स? तो यह बने हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप? तो यह किया गया है कोची केरला के अंदर। हाल ही में 2024 नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द रिसेंट 2024 नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स? तो इसमें जो इंडिया है वो ये 49th नंबर पर है। अगर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर कौन है, तो वो है USA। हाल ही में लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज़ रिटन द रिसेंटली रिटन बुक माई बिलव्ड लाइफ? तो यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस राज्य ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024 से 29 शुरू की है? विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी 2024-29? यह किया है गुजरात ने। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ? तो यह किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है असम के अंदर। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन ICC टेस्ट रैंकिंग? तो यह बने हैं जसप्रीत बुमराह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ इंटरनेशनल जैगुआर डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 29 नवंबर को। और जैगुआर क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। हाल ही में भारत सरकार प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ शुरू करेगी? रिसेंटली वेयर विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द फर्स्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव? तो यह कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है न्यू दिल्ली में। अष्टलक्ष्मी जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं 8 उनके विकास के लिए, ठीक है। हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो यह मिला है विक्रांत मैसी को। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम तैयार करेगा? रिसेंटली विद विच कंट्री विल इंडिया कोलैबोरेट टू डेवलप एन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर द नेवी? तो यह कहाँ पर किसके साथ मिलकर? यह ब्रिटेन के साथ मिलकर करने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज द नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है भाई? यह हुआ है पटना में, ठीक है। हाल ही में अमिय कुमार बागची का निधन हुआ है, वह कौन थे? रिसेंटली अमिय कुमार बागची पास्ट अवे, हु वॉज ही? तो वह कौन थे? वह एक इतिहासकार थे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? रिसेंटली अग्नि वॉरियर बाइलेटरल एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। हाल ही में सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट ऑनर? तो यह किसको मिला है? यह G रेटनम को मिला है। हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार के द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है? रिसेंटली कल्चरल हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज घर चोला ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन ग्रांटेड GI टैग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यह कहाँ का है? यह है गुजरात का, ठीक है। हाल ही में डॉक्टर S जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज़ डॉक्टर S जयशंकर रिसेंटली इनोग्रेटेड द न्यू इंडियन एम्बेसी? तो कहाँ पर बनी है? यह बनी है रोम के अंदर, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था सिंगापुर, ठीक है। टॉप पर कौन है? सिंगापुर है। हाल ही में आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में यामंडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है?
तो ऑप्शंस हैं माली, उरुग्वे, मोरक्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से देश के राष्ट्रपति ये बने हैं। ठीक है, क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।